हिरणी के गर्भ से हुआ था श्री राम के बहन के पति का जन्म। ये तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों कि हमारे पौराणिक ऋषि बहुत ही तपस्वी और अत्यधिक ज्ञानी होते थे। एक प्राणी को उत्पन्न करना उनकी विधि का एक हिस्सा हुआ करता था। आज मैं आपको ऋषि श्रृंगी के जन्म के बारे में बताऊंगी कि कैसे उनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। ऋषि व मुनियों के समय देवता और अप्सराएं पृथ्वीलोक पर आया जाया करती थी और आश्रम जंगल में नदी के किनारे बने हुआ करते थे। इन्हीं आश्रमों के आसपास पशु पक्षी हिंसक रति और वैर भाव को भूलकर एक साथ रहते थे। परमपिता ब्रह्मा के पुत्र महर्षि कश्यप थे और उनके पुत्र महर्षि विभांडक थे, जो उच्च कोटि के संत थे और उनको पूरे आर्यव्रत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था तथा उनसे देवता गण भी भयभीत हुआ करते थे। इंद्र को अपना राज सिंहासन डगमगाता दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा, जिसके प्रेम वश में पड़कर महर्षि का तप खंडित हो गया और दोनों के संयोग से एक बालक श्रृंगी का जन्म हुआ। पुराणों में श्रृंगी को इन दोनों की संतान बताया जाता है। बालक के मस्तक पर एक सींग था, इसीलिए उसका नाम श्रृंगी पड़ा और बालक को जन्म देने के बाद उर्वशी का काम पूरा हो गया, इसलिए वो वापस स्वर्ग लोक आ गई। इस धोखे के बाद विभांडक इतने दुखी हुए कि उन्होंने नारी जाति से घृणा करना शुरू कर दिया। अपने आश्रम में किसी भी नारी का प्रवेश वर्जित कर दिया। वो पूरे मन से अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगे और बच्चे को माता पिता व गुरु तीनों का प्यार दिया। बालक अपने पिता के अलावा किसी को नहीं जानता था और सांसारिक सुखों से मुक्ति आश्रम उसे साक्षात स्वर्ग सा लगने लगा था। एक अन्य जनश्रुति कथा के अनुसार महर्षि विभांडक बहुत बड़े तपस्वी थे, जिससे इंद्र को ये डर सताने लगा कि कहीं महर्षि विभांडक उनसे स्वर्ग लोक छीन न ले, इसलिए उन्होंने उर्वशी नाम की कन्या को पृथ्वीलोक पर भेजा। जब महर्षि विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे तब उर्वशी नदी के पास आई और महर्षि विभांडक को लुभाने लगी। उस कामुक उर्वशी को देखकर महर्षि विभांडक के मन में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिस कारण उनका वीर्य पानी के अंदर ही गिर गया। वीर्य गिर जाने के बाद महर्षि विभांडक की तपस्या भंग हो गई, जिससे महर्षि विभांडक को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर वो अपने आश्रम में चले गए। इसके कुछ समय एक प्यासी हिरणी आकर उस नदी से पानी पीने लगी, जिसके साथ साथ महर्षि विभांडक का पानी में गिरा हुआ वीर्य भी पी जाती है, जिस कारण वो हिरणी उस वीर्य से गर्भ धारण कर लेती है। एक मान्यता के अनुसार वो हिरणी भी पहले देव कन्या ही थी, लेकिन ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उसको हिरणी की योनि से जन्म लेना पड़ा था। समय आने पर हिरणी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके माथे पर एक सींग था और उसके माथे पर सींग होने के कारण उसका नाम श्रृंगी पड़ा। इस तरह से हिरणी के गर्भ से श्रृंगी का जन्म हुआ था। उस बालक को जन्म देकर वह हिरणी श्राप मुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गई। इसके बाद महर्षि विभांडक ने उस बालक का पालन पोषण किया। महर्षि विभांडक तथा बालक श्रृंगी का आश्रम अंग देश से लगा हुआ था। देवताओं के छल से आहत होकर महर्षि विभांडक ताप और क्रोध करने लगे थे, जिसके कारण उन दिनों वहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा था। अंग के राजा रोमपद ने अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा की। ऋषि श्रृंगी अपने पिता विभांडक से भी अधिक तेजवान और प्रतिभावान बन गए थे। उनकी विख्याति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अंगराज को सलाह दी गई कि महर्षि श्रृंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म हो जाएगा। एक बार महर्षि विभांडक कहीं बाहर गए हुए थे, अवसर की तलाश में अंगराज थे। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को रिझाने के लिए देवदासियों तथा सुंदरियों का सहारा लिया और उन्हें वहाँ भेज दिया। उनके लिए गुप्त रूप में आश्रम के पास एक शिविर भी लगा दिया। वे आश्रम में जाकर अपने हाव भाव से ऋषि श्रृंगी को रिझाने लगी और उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाने लगी थी। ऋषि श्रृंगी इन सुंदरियों की गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभांडक के आने से पहले ही वे सुंदरियां वहाँ से पलायन कर चुकी थी। श्रृंगी अब चंचल मन वाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुँच जाया करते थे। सुंदरियां ऋषि को अपने साथ अंग देश लाने में सफल हुई। वहाँ उनका बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत किया गया। ऋषि श्रृंगी के पहुँचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हो गए। अपने आश्रम में श्रृंगी को ना पाकर विभांडक को आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने अपने योग बल से सब जानकारी प्राप्त कर ली। अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंगदेश के राजा को दंड देने के लिए ऋषि विभांडक अपने आश्रम से अंगदेश के लिए निकल पड़े। अंगदेश के राजा रोमपद तथा दशरथ दोनों ही मित्र थे। महर्षि विभांडक के श्राप से बचने के लिए रोमपद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी पोष्या पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से श्रृंगी ऋषि से शादी करा दी। महर्षि विभांडक को देखकर एक योजना के तहत अंगदेश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी है। पुत्र को पुत्र वधु के साथ देखने पर महर्षि विभांडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधु के साथ राजा रोमपद को भी आशीर्वाद दिया।